पहली बात तो ये समझ में नहीं आता कि ट्रस्ट में कितने लोग हैं और किन लोगों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। जो ही आता है वही ट्रस्टी बन जाता है। वही जब भी होता तभी कहते पुजारी के लिए कि प्रसाद बंद कर दो। थे वहाँ मांग रहे हैं और लोगों ने इनकार किया जा रहा कि प्रसाद यहाँ नहीं मिल रहा है। अब वो लोग दुखी होकर के जा रहे हैं। दर्शन किए, दर्शन करने के बाद तुरंत प्रसाद मिलता है। अब दुखी होकर के जा रहे हैं। लेकिन अब पता नहीं कौन ये ट्रस्ट में कौन सा यह व्यवस्था कर दिए हैं, कौन से बहुत मालिक हैं, कौन अध्यक्ष है, कौन मंत्री है, इसका पता नहीं चलता। तो एक बार फिर से विवादों में आया ट्रस्ट। एक बार फिर से खड़ा हुआ नया विवाद प्रसाद को लेकर। जी, रामलला के भक्तों को बंटने वाले प्रसाद को लेकर, जिसकी वजह से मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आमने सामने आ गए हैं। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से गर्भगृह में पुजारियों को राम मंदिर में पूजा के लिए आने वाले भक्तों के बीच प्रसाद बांटने पर रोक लगा दी गई है। कहा गया है कि पुजारी भक्तों को प्रसाद न बांटे और ट्रस्ट के इसी फैसले पर विफर पड़े रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और ट्रस्ट के इस फैसले पर लगा दी सवालों की झड़ियां। बताइए ले, भगवान के सामने से प्रसाद बंट रहा है और अब इसी प्रकार से उतनी भीड़ भी नहीं है, शांति पूर्वक सब कुछ हो रहा है। अब कह रहे नहीं, यहाँ से प्रसाद बंद कर दो और दूसरे लोग को, पता नहीं कौन है वो, उनको ले जा करके और वहाँ से 200 गज की दूरी पर का प्रसाद बांटा जा रहा। भगवान के सामने नहीं बांटा जा रहा। वहाँ रोक दिया गया पुजारियों को कि नहीं, तुम लोग प्रसाद न बांटो। ये दशा है वहाँ पर। ये कौन सी व्यवस्था है? अब व्यवस्था है भगवान के प्रसाद सामने न मिलेगा, मंदिर में न मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? और वही व्यवस्था रही। अब व्यवस्था अब व्यवस्थित हो चल रहा है इसे मेला के समय में। देखिए, वहाँ मांग रहे हैं और लोगों ने इनकार किया जा रहा कि प्रसाद यहाँ नहीं मिल रहा है। अब वो लोग दुखी होकर के जा रहे हैं। दर्शन किए, दर्शन करने के बाद तुरंत प्रसाद मिलता है। अब दुखी होकर के जा रहे हैं कि भाई भगवान के सामने प्रसाद ही मिलना जो इतना प्रसिद्ध हो गया है कि जो भी जाता है दर्शन करने, दर्शन के बाद तुरंत उनको प्रसाद मिलता है और प्रसाद ही बंद है वहाँ पर। ट्रस्ट की इस नई व्यवस्था के तहत मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को राम मंदिर से कुछ दूरी पर भक्तों को प्रसाद बांटने का काम सौंपा गया है, जिससे लंबे समय से श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी रहे आचार्य सत्येंद्र दास व्यवस्था को लेकर बेहद नाराज हैं। इस बीच वो ट्रस्ट को लेकर जमकर अपनी भड़ास भी निकालते हैं। वो कहते हैं कि समझ नहीं आता कि ट्रस्ट में कितने लोग हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी है। जो भी आता है ट्रस्टी बन जाता है। वो सीधा सवाल करते हैं कि आखिर राम मंदिर ट्रस्ट में कौन मालिक है और किसका आदेश चलेगा। इस मामले में वो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा के साथ 2 और लोगों का नाम लेते हैं। इसमें एक नाम संघ के प्रचारक रहे गोपाल राव का है, जो अब संघ की तरफ से अब श्री राम मंदिर निर्माण के प्रभारी हैं। पहली बात तो ये समझ में नहीं आता कि ट्रस्ट में कितने लोग हैं और किन लोगों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। जो ही आता है वही ट्रस्टी बन जाता है। वही जब भी होता तभी कहते पुजारी के लिए कि प्रसाद बंद कर दो। तो इस तरह से अब व्यवस्था हो गई है। और ट्रस्ट में कोई तो मालूम पड़े कि ये मालिक है, वो टिन्नू मालिक है, कि गोपाल जी मालिक हैं, कि मिश्रा जी हैं, कि क्या कहते हैं चंपत राय जी, कौन है उसका मालिक? जो ही आता कहता ये कह दो। लेकिन अब पता नहीं कौन ये ट्रस्ट में कौन सा यह व्यवस्था कर दिए हैं, कौन से बहुत मालिक हैं, कौन अध्यक्ष है, कौन मंत्री है, इसका पता नहीं चलता। क्यों हम लोग तो जानते थे चंपत राय के आदेश चलेगा, लेकिन वहाँ चंपत राय जी के आदेश कुछ नहीं है, कभी नहीं ऐसा आदेश देते हैं। वहाँ हैं एक गोपाल जी ट्रस्ट में क्या हैं इसका भी पता नहीं है। और उनके आदेश को सभी को मानना पड़ेगा। जो कह देते हैं वही मान होता है, ट्रस्ट भी मानता है और वही पुजारियों को मानना पड़ता है। जाहिर है आचार्य सत्येंद्र दास के इस बयान के बड़े मायने हैं और जिस तरह मुख्य पुजारी के रूप में वो व्यवस्था को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो बहुत कुछ कहने के लिए काफी है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।